हेलो गाइस, आई एम ऋषिकेश कुलकर्णी, योर फार्मा असिस्टेंट। वेलकम करता हूँ आप सभी का ऑन माय चैनल जिसका नेम है फार्मासिस्ट। सो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बी फार्म्स फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट गजब बेचती छोड़। सब्जेक्ट है जिसका नाम है HAP। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ओके, सो ये ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है क्या चीज़? ओके, तो अगर कोई भी चीज़ को हमको समझना है तो उसको डिवाइड कर दो बस, तो उसका मतलब समझ में आ जाएगा हमको। तो अगर हम इस टॉपिक को डिवाइड करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो हमको तीन टर्म्स मिलते हैं। ओके, एक ह्यूमन है, एक एनाटॉमी एंड एक फिजियोलॉजी। ओके, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो गया। ह्यूमन का मतलब तो हम लोग को ऑलरेडी पता है, मैं आप सब हम सब ह्यूमन से। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये जो दो टर्म्स है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दो टर्म्स को समझना है हमको, उसका मतलब। तो एनाटॉमी है क्या चीज़? एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, मतलब जिसमें भी हम लोग जितने भी बॉडी ह्यूमन बॉडी ही है उसकी स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर जो है उसकी स्टडी करते हैं हम लोग। तो ये आता है हम लोग का एनाटॉमी के अंदर। अभी कौन से ऑर्गन्स, मतलब कोई भी ऑर्गन ले लो, हम लोग कोई भी पार्ट्स ले लो बॉडी का, उसकी स्टडी करते हैं तो हम लोग उसकी स्ट्रक्चरल स्टडी। ओके, कैसा दिखता है, उसकी स्ट्रक्चर, कितने पार्ट्स है उसके, वगैरह वगैरह, वो सब हम लोग इसके अंदर करते हैं, कैटेगराइज करते हैं एक तरीके से। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग हार्ट ले लेते हैं तो हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा नहीं, हार्ट का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है। फिस्ट जितना एक मुट्ठी भर उसका शेप रहता है, उसका साइज़ रहता है हार्ट का, बस। बट फॉर एग्जांपल हम लोग अगर इसको कंसीडर करते हैं, हार्ट का स्ट्रक्चर ये है। एंड उस वो है 4 चेम्बर्स में डिवाइडेड। ऊपर के जो 2 है वो है आर्ट्रियम, नीचे के जो 2 है वो वेंट्रिकल्स। ओके, तो ये हम लोग का ये ओवरव्यू हम लोग को पता चल गया कि हार्ट होता है फीस्ट साइज़ का, फीस्ट के जितना होता है उसके। देन क्या कहेंगे हम लोग, उस 4 चेम्बर में डिवाइड होता है। ऊपर के जो 2 4 होते, ऊपर के जो 2 चेम्बर्स होते हैं उसको कहते हैं हम लोग आर्ट्रियम, और नीचे के 2 को वेंट्रिकल्स कहते हैं। अब और डिटेल में अगर जाएंगे तो हम लोग उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि एक होगा हम लोग का राइट आर्ट्रियम, एक होगा लेफ्ट आर्ट्रियम, दूसरा होगा सिमिलरली नीचे वाला जो भी होगा, नीचे वाला लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स, ऐसा होगा रिस्पेक्टिवली। ओके, तो ये हम लोग को रियलाइज़ होता है इधर से कि हमने जस्ट अपने हार्ट की एनाटॉमी पढ़ ली हम लोग ने। नॉट फुल्ली, पूरी तरह से नहीं पढ़ी, हम लोग आगे उसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। बट ओवर भी हम लोग देखें अगर, तो हमने एनाटॉमी ऑफ हार्ट बेसिकली थोड़ा बेसिक नॉलेज हम लोग ने गेन कर लिया कि हार्ट कैसा होता है, उसके स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये चीज़ हम लोग इस स्टडी को हम लोग कहते हैं एनाटॉमी। ओके, तो हम लोग ने हार्ट की जो स्टडी की है उसको एनाटॉमी में आ गया। सेकेंड टर्म है हम लोग का फिजियोलॉजी। व्हाट इज़ फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी है क्या चीज़? तो फिजियोलॉजी है इंटरनल वर्किंग ऑफ लिविंग थिंग्स। सो इंटरनल वर्किंग ऑफ लिविंग थिंग्स में क्या चीज़ होगी कि जैसे अभी हमने हार्ट का स्ट्रक्चर देखा हम लोग ने, तो वो हार्ट का स्ट्रक्चर देख लिया। अब हार्ट का फंक्शन क्या होता है? ओके, फंक्शन क्या होता है, वो कैसे काम करता है, कैसे काम करता है? तो फंक्शन क्या होता है कि हार्ट ब्लड को पंप करता है। ओके, अब पंप करता है, हम लोग को एक पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट, हम लोग एग्ज़ाम में से एक पॉइंट तो लिख के नहीं आ सकते। दूसरा पॉइंट ये है कि हार्ट कैसे अपने ब्लड को पंप करता है, कि कहाँ से ब्लड आता है, कहाँ से ब्लड जाता है। ये सब हम लोग को जानना ज़रूरी है। तो फिर से देख लेते हैं हम लोग। ये हार्ट है। ओके, कोई भी एग्ज़ाम में ऐसे हार्ट का स्ट्रक्चर बना के नहीं लाएगा। ओके, पता है हमको। सो ये हार्ट है। ओके, 4 चेम्बर्स है, इधर से ब्लड जाता है, इधर से ब्लड आता है, सॉरी आता है। कहाँ से? बॉडी में से आता है। फुल बॉडी जितने भी टिश्यूज़ हैं जिन्होंने बॉडी में से आता है, और फिर यहाँ से वेंट्रिकल्स में आता है, वेंट्रिकल्स में से लंग्स में गया, लंग्स में से फिर से आया लेफ़्ट आर्टरियम में, लेफ़्ट आर्टरियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर आया। अब ये हम लोग को पता चला इतना बेसिक कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। हम लोग और डिटेल में आगे पढ़ेंगे इस रिलेटेड। सो आप जुड़े रहिएगा हम लोग के साथ।
ये हम लोग को नॉलेज पता चल गया इतना, तो हम लोग ने बेसिकली एक फिजियोलॉजी पढ़ ली हम लोग ने हार्ट की, कि हम लोग का हार्ट ऐसे ऐसे फंक्शन करता है। ओके, तो दिस इन्वॉल्व्स हम लोग का फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। ओके, तो हम लोग ने टॉपिक का मतलब भी समझ लिया, एनाटॉमी का मतलब क्या, स्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी स्टडी करते हैं वो, एंड फिजियोलॉजी का मतलब स्ट्रक्चर जो भी हम लोग ने समझा उसका फंक्शन क्या है। ओके, हार्ट का स्ट्रक्चर समझा, अब हार्ट के फंक्शन क्या है वो हम लोग जो भी समझते हैं वो आता है फिजियोलॉजी के अंदर। अब अदर देन हार्ट की फिजियोलॉजी, और तीन मेजर जो भी है एग्जाम्पल्स है, मेजर एग्जाम्पल जैसे कि मेटाबॉलिज्म है, रेस्पिरेशन है एंड रिप्रोडक्शन। ओके, मेटाबॉलिज्म इज़ बेसिकली नथिंग बट कोई भी बॉडी में जितने भी फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन होते हैं या फिर डिग्रेडेशन होता है कोई भी चीज़ के, जैसे बोन समझ लें, तो बोन की फॉर्मेशन हो गई। ओके, एंड बोन का क्या बोलते हैं हम लोग, बोन की फॉर्मेशन एंड बोन की डिग्रेडेशन। तो ये जो दो चीज़ है ना हम लोग की मेटाबॉलिज्म के अंदर आ जाती है। तो हम लोग की जो ये दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है, जितना बन रहा है उतना डिग्रेड होना भी ज़रूरी है, तभी हम लोग की बॉडी एक मेंटेन लेवल पे चलती रहेगी, अच्छे से हेल्दी रहेगी। तो मेटाबॉलिज्म इंक्लूड्स दो दो जो पार्ट होते हैं वो दो डिवाइडेड होते हैं दो पार्ट में। ओके, एक तो होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि कोई भी डिग्रेडेशन होना, जैसे कि बोन है तो बोन है हम लोग का, तो उसका डिग्रेडेशन होना, उसका उसका मतलब होता है हम लोग का कैटाबॉलिज्म, कि कट होना। एक तरह से कैट से हम लोग ये रख सकते हैं कि कट होना। तो कट हो रहा है हम लोग की कोई भी चीज़ कट हो रही है, मतलब छोटी छोटी इसमें कट हो रही है, तो केमिकल कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स लेवल से हम लोग का सिंपलर फॉर्म में कोई भी चीज़ कन्वर्ट हो रही है, तो वो हो गया कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म उसका अपोजिट। ओके, एनाबॉलिज्म है उसका अपोजिट। कैसे, कि कोई भी सिंपलर लेवल से उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होना, तो वो आएगा एनाबॉलिज्म के अंदर में। तो एनाबॉलिज्म का एग्जांपल कैसे हो सकता है कि फॉर एग्जांपल हम लोग का प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स को पकड़ लो। प्रोटीन्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड जितने भी मिलकर क्या बनाते हैं, अमाइनो एसिड सारे मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, एक प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं। तो ये प्रोटीन्स जो रहते हैं, प्रोटीन्स मिलके मसल्स बनाते हैं। तो मसल्स एंड अलग अदर अदर ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अपनी बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में मोस्टली प्रोटीन्स ही इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं। तो ये जो होता है, ये प्रोसेस जो है फॉर्मेशन का प्रोसेस है। ये जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है हम लोग का एनाबॉलिज्म के अंदर आ जाएगा। कैटाबॉलिज्म के अंदर कोई भी जो भी हम लोग के जो भी डिस्ट्रक्शन हो है, जैसे कि बोन का मैंने एग्जांपल दिया था कि बोन वीकनेस भी वीक पड़ती है कभी कभी, पता है। तो वीक क्यों पड़ती है, क्योंकि उसमें कैटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है एक तरीके से, कि कैटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि बोन्स का कटिंग ऑफ हो जाने लगता है। कटिंग ऑफ मतलब एक इन द सेंस कि फंक्शनल यूनिट पर अगर देखा जाए, सेल्यूलर लेवल पर, तो वो डिग्रेड होने लगता है। तो ये होगा हम लोग का कैटाबॉलिज्म, कटिंग ऑफ। नेक्स्ट है हम लोग का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका मतलब कि बेसिकली हम लोग की जितने भी बॉडी, हम लोग का जो बॉडी है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स, नॉट जस्ट ह्यूमंस, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो उसका केमिकल लेवल पर सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है उसका। हम लोग अगर देखा जाए ऐसे तो सेल्यूलर सेल हम लोग का फंक्शनल यूनिट है, बट उससे भी नीचे अगर जाए तो केमिकल लेवल पर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हमारे सबसे छोटे केमिकल लेवल पर है, जिससे हम लोग का फॉर्मेशन होता है धीरे धीरे। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो फॉर्म होता है ना, वो एक एटम से स्टार्ट होता है। एटम से एटम इकट्ठा होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल से हम लोग का सेल बनता है, सेल से फिर बाद में टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, एंड देन फाइनली हम लोग का ऑर्गेनिज्म बनता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए ना, तो सेल्स जो होते हैं, सेल्स सेम स्ट्रक्चर और सेम फंक्शन के सेल्स जो होंगे वो मिलके एक टिश्यू बनाएंगे, और अलग अलग टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाएंगे। ओके, ये डिफरेंस याद रखना कि सेल्स जो होते हैं ना, एक स्पेसिफिक सेल जो रहेगा ना, वो उस स्पेसिफिक सेल के साथ ही कंबाइन होकर एक टिश्यू फॉर्म करेगा। बट टिश्यूज़ क्या करेंगे, अलग अलग टिश्यू मिलकर सब सब टिश्यूज़ का अलग अलग थोड़ा थोड़ा फंक्शन रहेगा, बट अल्टीमेटली वो गोल जो होगा, वो उनका जो ऑर्गन का जो फंक्शन होगा, वो एक गोल अचीव करते हैं वो लोग।
ओके, सो अलग अलग टिश्यूज़ मिलकर एक ऑर्गन फॉर्म किया। अब ये ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं। अब ये जो ऑर्गन्स होते हैं, ये ऑर्गन सिस्टम्स जो होते हैं, जैसे कि लिवर, हार्ट है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ब्रेन है, ये सारे मिलकर एक सिस्टम चलाते हैं, जिसकी वजह से अपनी जो ह्यूमन बॉडी है प्रॉपरली परफॉर्म कर पाती है। ये सारे जितने भी सिस्टम्स है, ये सब मिलकर एक ह्यूमन बॉडी फॉर्म करते हैं, जो है अपना ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है अपना लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब जो हमने पहले पढ़ा वही सब है, बस थोड़ा सा एक ओवरव्यू एक्सप्लेनेशन है कि केमिकल लेवल पर, कि सेलुलर लेवल पर, टिश्यू लेवल पर। तो केमिकल लेवल पर दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक एटम एंड सेकेंडली है अपना मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स तो वो एटम्स जो होते हैं, जनरली एटम्स इकट्ठा होकर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, एंड मॉलिक्यूल्स मिलकर अपना सेल्स फॉर्म करते हैं। तो सेकेंडली जो आता है अपना, वो है सेल्यूलर लेवल, जिसके अंदर अपने अलग अलग टाइप्स के सेल्स फॉर्म होते हैं। अभी सेल्यूलर लेवल पे क्या होता है कि जैसे मैंने पहले कहा था कि जितने भी सेल्स है वो सारे सिमिलर फंक्शन एंड सिमिलर स्ट्रक्चर के बेस पर आते हैं, जैसे कि सिमिलर फंक्शन एंड सिमिलर स्ट्रक्चर। या सो सिमिलर स्ट्रक्चर के और फंक्शन के बेस पर आने के बाद वो क्या करते हैं, टिश्यू फॉर्मेशन करते हैं। ओके, क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यू फॉर्म करते हैं एक साथ, टिश्यू, ओके सॉरी, हाँ टिश्यू। अब क्या होगा, जितने भी डिफरेंट टिश्यूज़ है सब मिलकर एक ऑर्गन फॉर्म करेंगे ऑर्गन लेवल पर। ओके, ये ऑर्गन लेवल पे हम लोग का हार्ट होगा, हार्ट, फिर लिवर, ये सारे जितने भी है ना, हम लोग के एग्जाम्पल्स एक्सेट्रा दे रहा हूँ मैं। अब ये सारे मिलकर, ये जितने भी हार्ट, लिवर, लंग्स एंड ऑल जितने भी ऑर्गन्स है, सारे मिलकर फॉर्म करते हैं हम लोग के क्या, ऑर्गन सिस्टम। ओके, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ये ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाते हैं अपना ऑर्गेनिज्म लेवल। ऑर्गेनिज्म लेवल पे हम लोग का एक ह्यूमन बॉडी, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी आ जाता है। ओके, जो सब ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर एक परफेक्ट वर्किंग ह्यूमन बॉडी बनती है। ओके, तो ये हम लोग का हो गया लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सो इतना होने के बाद हम बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट टॉपिक है अपना सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो देर आर बेसिकली 11 सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडीज़, जैसे कि हम देख सकते हैं नीचे एग्जाम्पल्स उसके बॉडी। ओके, उसमें से फर्स्ट है हम लोग का इंटरग्यूमेंटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सिक्स्थ है अपना लिम्फेटिक सिस्टम, सेवन्थ है रेस्पिरेटरी सिस्टम, एट्थ है डाइजेस्टिव सिस्टम, नाइन्थ है नर्वस सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जितने भी अलग अलग सिस्टम्स अपने हमारी बॉडी में, वो सब मिलाकर एक 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 प्रॉपर फंक्शन ऑपरेट करते हैं सके। ओके, स्केलेटल सिस्टम क्या करता है हम लोग का, कि हमारी बॉडी को एक बराबर पॉस्चर देता है। ओके, पॉस्चर देता है कि अगर स्केलेटन ही नहीं हो, हम लोग की बोन्स ही ना हो, स्केलेटल से नहीं, तो हम लोग की बॉडी कैसी होगी, कभी खड़ी ही नहीं रह पाएगी, पूरा लाइक पूरा लिक्विड फॉर्म टाइप एकदम वैसा। इंटेगमेंट्री सिस्टम्स में हेयर्स आएंगे, नेल्स आएंगे, स्वेट ग्लैंड्स आएंगे। इन सब के एक पर्टिकुलर फंक्शन है कि हेयर्स क्या करते हैं कि सन रेज जो है, सन रेज है उससे प्रोटेक्ट करते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट से। देन स्वेट ग्लैंड्स भी है, स्वेट ग्लैंड्स क्या करते हैं कि स्वेट ग्लैंड्स मतलब वो एक पसीना निकालेंगे, जिसकी वजह से जब भी पसीना होगा तो हमको एक कूलिंग इफेक्ट मिलेगी। एक तरीके से हम लोग का टेम्परेचर रेगुलेशन भी करता है। ऑयल ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स होगी हम लोग की जो स्किन की जो ऑयल कंटेंट है उसको मेंटेन करता है। ऑयल की कंटेंट है उसको मेंटेन, ज़्यादा ड्राइनेस भी ना हो जाए स्किन के ऊपर। ओके, तो इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है ऑयल ग्लैंड्स। नेक्स्ट है स्केलेटल सिस्टम, जो हम लोग ने देख लिया। मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम्स जो है हम लोग के ऑर्गन्स है अलग अलग, उसको सपोर्ट देते। ओके, उसको सपोर्ट देते मसल्स नहीं होंगे तो ऑर्गन्स एक जगह पे फिक्स नहीं रह पाएंगे। ओके, देन आता है एंडोक्राइन सिस्टम,
कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम बेसिकली जो हम लोग के जितने भी हार्ट का जो फंक्शंस है ना, हार्ट के जितने भी फंक्शंस है ना, उसको हम लोग वो जैसे कि हम लोग ने पढ़ा कि ब्लड पंपिंग करता है, कैसे पंप करता है, ये सारे जो उसका सिस्टम है वो आता है हम लोग का कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के अंदर। फिर आएगा हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो इंक्लूड करता है इन्हीलेशन एंड एक्सहेलेशन। ओके, सो इन्हेलेशन, इसके अलावा भी आगे बहुत एक आता है कि ऑक्सीजन कैसे टिश्यूज़ के अंदर डिफ्यूज़ होता है, ये सब आगे आएगा डिटेल्ड में। सेकंड नेक्स्ट है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो केमिकल एंड फिजिकल लेवल बोथ, उसके ऊपर हम लोग उसकी डाइजेशन, फूड की जो भी डाइटरी सप्लीमेंट हम लोग लेते हैं उसकी डाइजेशन कैसे होती है, विच इंक्लूड्स ऑर्गन्स जैसे कि स्टमक, देन स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, ये सब जो पार्ट्स है अपने जीआईटी के, ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स है। फिर आता है अपना नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के तीन पार्ट्स है अंदर, जिसके एक आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम लोग सीएनएस कहते हैं, दूसरा आता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जिसको हम लोग एएनएस कहते हैं, और थर्ड है अपना पीएनएस, दैट इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये तीनों मिलकर अपना नर्वस सिस्टम हम लोग की बॉडी का बनाता है, एंड इसके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स भी इंक्लूड होते हैं इसके अंदर। देन कम्स अपना यूरिनरी सिस्टम। इट्स मेन फोकस इज़ ऑन द नेफ्रॉन। सो जो भी अपने किडनी है उसके अंदर नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का, एंड जो यूरिनरी ब्लैडर सेकेंड ऑर्गन जिसके अंदर यूरिन जो स्टोर होता है। तो ये दोनों और ये दोनों मिलकर बेसिकली एक यूरिनरी सिस्टम फॉर्म करते हैं, एंड जिसका काम होता है जो ब्लड है हम लोग की बॉडी का उसको प्यूरिफाई करना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब जो भी दो गैमेटिक सेल्स फ्यूज़ होकर एक जाइगोट फॉर्म करते हैं एंड मल्टीप्लाई होकर फिर एम्ब्रियो बनाते हैं एंड एक बेबी न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, दैट्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दो ऑर्गन्स इंक्लूडेड होते हैं। सो नेक्स्ट कमिंग अप विथ बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। ओके, बेसिक लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? 6 इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। ओके, ये सारे जो है हम लोग के 6 बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है, इम्पॉर्टेंट ग्रोथ, सॉरी क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस है। लाइफ को चलाने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए हम लोग के लिए ये 6 इम्पॉर्टेंट होने ज़रूरी है। मेटाबॉलिज्म क्या कि द सम ऑफ ऑल केमिकल प्रोसेसेस, वही कि केमिकल प्रोसेसेस जनरली क्या होते हैं कि तो प्रोडक्ट फॉर्म करते या फिर किसी चीज़ को तोड़ते। तो वही चीज़ जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहले, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। Catabolism includes breakdown of simple components, okay, breakdown into simple components, okay, and anabolism includes formation into complex chemicals, okay. Next है अपना responsiveness. It says that ability to detect and respond to changes. बेसिकली इसके अंदर हम लोग होम्योस्टेसिस प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। होम्योस्टेसिस मतलब क्या कि जो भी बॉडी में चेंजेस होते हैं जैसे कि टेम्परेचर, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, तो वो कम्स अंडर रिस्पॉन्सिवनेस। नेक्स्ट है अपना मूवमेंट। मूवमेंट में क्या होता है कि इंक्लूड्स मोशन ऑफ द होल बॉडी, इंडिविजुअल ऑर्गन, सिंगल सेल्स एक्सेट्रा। मतलब जो भी हमारी मूवमेंट होती है बॉडी की, चलना, दौड़ना, रनिंग एंड ऑल, तो एंड फिर ऑर्गन की मूवमेंट जैसे कि हार्ट है उसका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन एक टाइप का मूवमेंट है। देन सिंगल सेल्स में आएंगे हमारे गैमेटिक सेल्स, जैसे कि स्पर्म है उसके वो अपनी टेल एंड या फिर फ्लैजेला की मदद से मूवमेंट करता है। तो दिस कम्स अंडर थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट है हम लोग का फोर्थ पॉइंट, ग्रोथ। इट सेज इंक्रीज बॉडी साइज एंड वेट। इफ़ बॉडी साइज एंड वेट इंक्रीज ही नहीं हो रहा है एज के साथ, देन देर इज़ सम प्रॉब्लम। सो सम बेसिक हॉर्मोन्स, ग्रोथ हॉर्मोन्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, जिसकी वजह से जो रिस्पॉन्सिबल होता है हम लोग की बॉडी साइज एंड वेट को इंक्रीज करने में। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है हम लोग का डिफ्रेंशिएशन। इट सेज डेवलपमेंट ऑफ सेल्स टू स्पेशलाइज्ड स्टेट। डेवलपमेंट ऑफ सेल्स से हम लोग को क्या मतलब पता चलता है कि सेल्स जो होते हैं हम लोग के एक मल्टीपल टाइम्स स्ट्रक्चरल चेंज में जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी एक स्पेशलाइज स्टेट अचीव करते हैं वो। जैसे कि हम लोग ने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था
कि सेल्स पहले टिश्यू फॉर्म करते हैं, टिश्यू से फिर बाद में अपना ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। सो एवरी लेवल पर, सेल्यूलर लेवल हो या टिश्यू लेवल हो या ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम लेवल हो, कोई भी लेवल पर उसकी एक स्पेशलाइज्ड स्टेट होती है, स्पेशल फंक्शन होता है जो उसको डिफ्रेंशिएट करती है एक दूसरे से। लास्ट पॉइंट है हमारा रिप्रोडक्शन। इट सेज फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स और न्यू इंडिविजुअल। बेसिकली देखिए, गैमेटिक सेल्स जैसे कि एक ओवम और स्पर्म, दोनों जब फ्यूज़ होते हैं तो एक एम्ब्रियो फॉर्म करते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्रू एम्ब्रियो फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म होता है, देन नेक्स्ट प्रोसेस में देन एक न्यू ऑफस्प्रिंग या फिर एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है। ओके, दिस इंक्लूड्स इन रिप्रोडक्शन। सो जैसे कि उसकी ओरिजिन थी न्यू सेल से, ओके, एक न्यू सेल फॉर्म हुआ ना दोनों का फ्यूजन के थ्रू। इसकी वजह से फिर मल्टीप्लिकेशन की वजह से उसने टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन किया, टिश्यू की वजह से फिर बाद में उन्होंने ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, फिर एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म किया। तो दिस इज़ द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट बेसिक लाइफ प्रोसेस। नॉट जस्ट दिस वन, बट all the 6 points are important. So we finished here. Thank you so much guys for watching this video. Hope so आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपको अगर पीपीटी चाहिए तो यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू। हाँ, और हो गया, जाओ अब।